Welcome to another video. So this is section 15 and ये जो place of suing है इसके ऊपर है ये. So what does this section says? Section में क्या लिखा है? So this section says court in which suit should be instituted. केस कहाँ फाइल करना होगा? Every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try. जो सबसे निचली अदालत होगी उस केस को सुनने के लिए आप पहले उसके पास जाएंगे. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कंज्यूमर कोर्ट का कोई मैटर है, तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन के पास जाएंगे, फिर स्टेट कमीशन, देन एनसीडीआरसी. कोर्ट हायरार्की पर है ये सेक्शन. एग्जांपल, पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन. सिविल जज जो होता है उसका 3 लाख होता है, सीनियर सिविल जज का 20 लाख होता है और डिस्ट्रिक्ट जज का अबव होता है. अगर मान लीजिए आपका क्लेम जो है 5 लाख का है, तो सूट कैन बी क्लेम्ड फाइल्ड बिफोर सीनियर सिविल जज, नॉट डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि वो सिविल जज का अप टू 3 लाख है और सीनियर सिविल जज का 20 लाख है, तो 3 से ऊपर तो सिविल ही है, सीनियर सिविल है तो सीनियर सिविल के पास जाएगा. मूविंग ऑन, सेक्शन 16, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड. जहां सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर partition of immovable property, for closure, sale, redemption in the case or of a mortgage of or charge upon immovable property, or the determination of any other right to the interest in immovable property, for competition for wrong to immovable property, for the recovery of immovable property actually under restraint or attachment, shall be instituted in the court within the local limits of jurisdiction of property situated. तो ये ए से लेके जो एफ तक दे रखा है, इनके लिए केस कहाँ फाइल करना होगा? जो लोकल जुरिस्डिक्शन उस प्रॉपर्टी के अंडर आता है. फॉर एग्जांपल, कोई प्रॉपर्टी अगर इंडिया गेट के आसपास है तो उसका जुरिस्डिक्शन बनेगा पटियाला हाउस. प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेड मे वेयर द रिलीफ सॉट can be entirely obtained through his personal obedience, be instituted either in the court within the local limits of jurisdiction the property is situated, or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily decides, or carries on business or personally works for gain. In this section, property means property situated in India. इस सेक्शन में जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, वो इंडियन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. सेक्शन 16 को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ये कहता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है कि कहाँ फाइल होगा केस, जहाँ प्रॉपर्टी लोकेटेड है. ये मैंडेटरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है. सूट कौन सा कवर्ड है इसमें? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, जहां पर रिकवरी करवानी हो आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टीशन करवाना हो, मॉर्गेज यानी फोरक्लोजर, सेल से रिडम्पशन करवाना हो, उसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट हो, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जहां आपको डैमेजेज फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने की हो उसके लिए हो, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसकी अटैचमेंट हुई हो, क्योंकि अटैचमेंट राइट हुई हो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो मस्ट बी फाइल्ड वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. मान लो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए इलीगली ऑक्यूपाइज बी हाउस, ठीक है, जयपुर में, तो सूट जो होगा इसका दिल्ली में फाइल नहीं होगा, ये जयपुर में फाइल होगा. पार्टीशन का केस है, 3 भाई हैं, दे वांटेड टू पार्टी, दे वांट पार्टीशन इन देयर गांव के खेत में, फार्म लैंड में है, लुधियाना में और प्रॉपर्टी, तो ये केस कहाँ जाएगा? ये लुधियाना जाएगा. मॉर्गेज करवाना हो, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो अहमदाबाद में, तो इसके फोरक्लोज या रिडम्पशन के लिए सूट कहाँ फाइल होगा? अहमदाबाद में. अगर प्रॉपर्टी जो है उसका वो इमूवेबल के लिए है, उसमें अगर ए इज द ओनर ऑफ लैंड इन नोएडा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट जो है वो कहाँ फाइल होगा? नोएडा में. कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी ने नुकसान किया हो, बी ने डैमेज किया ए की शॉप जो कि लोकेटेड है पुणे में, तो केस कहाँ फाइल होगा इसका? पुणे में, जहाँ झगड़ा हुआ. मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई हो, कोई प्रॉपर्टी लोकेटेड हो जो उदयपुर में हो, तो सूट कहाँ होगा? उदयपुर में होगा. अगर रिलीफ जो है विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट, the suit may be filed either where the property is located or where the defendant resides, carry out business or personal work for the gain. The provision applies mostly to injunction suits, contractual obligation relating to immovable property, enforcement of personal obligation. इसका एग्जांपल समझो, ए जो है वो एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, प्रॉपर्टी का मालिक है जो दिल्ली में रहता है. अब इसको एक केस फाइल करना है मैंडेटरी इंजंक्शन का, डायरेक्टिंग उसके टेनेंट्स को जो रहते हैं दिल्ली में कि वो प्रॉपर्टी वेकेट कर दें.
जो कहाँ है, गुड़गांव में है। अब क्योंकि ये रिलीफ रिक्वायर कर रहा है पर्सनल ओबीडियंस, तो सूट कहाँ फाइल होगा, कहाँ फाइल हो सकता है, गुड़गांव में जहाँ प्रॉपर्टी है, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता हो। तो दोनों तरह से, क्योंकि ये वेकेट करवा रहा है प्रॉपर्टी, सूट फॉर इंजंक्शन है ये। इसमें एक हर्षद चिन्मन लाल मोदी वर्सेस डीएलएफ की जजमेंट है, जिसमें सेक्शन 16 का जुरिडिक्शन जो था वो मैंडेटरी बताया था। इफ सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली द कोर्ट वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड हैड जुरिडिक्शन। तो जहां प्रॉपर्टी है उसका जुरिडिक्शन, उस केस को फाइल करने का जुरिडिक्शन वही कहाँ बनेगा। एक डिग्री अगर पास होती है मान लीजिए सेक्शन 16 में, तो उसका जुरिडिक्शन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर इस मैटर में फाइल होती है। पटेल रोडवेज है एक सेक्शन 15 में, कि जिसमें क्या था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन था कि हायर कोर्ट की डिग्री है डज नॉट बिकम इनवैलिड सिंपली बिकॉज द शूट शुड हैव बीन फाइल्ड इन द लोअर कोर्ट। सेक्शन 15-16 में प्रॉपर कोर्ट विच सूट शुड बी इंस्टीट्यूटेड है। सेक्शन 15 रिक्वायर करता है कि सूट कहाँ फाइल किया जाएगा, लोएस्ट ग्रेड कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंटली काम करे और जुडिशियरी हायरार्की बनी रहे। सेक्शन 16 की बात अगर हम करें तो वहाँ मैंडेटरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात कर रहा है, जो रिलेट करता है किसके, इमूवेबल प्रॉपर्टी के, जो रिक्वायर करती है सूट्स वैसे जो एक्सक्लूसिवली उस प्रॉपर्टी पे सिचुएटेड हो, एक्सेप्ट इन केसेस जहाँ रिलीफ जो है उसका ऑब्टेन किया जा सके पर्सनल ओबीडियंस यानी उसकी प्रेजेंस से, डिफेंडेंट की, जहाँ पे प्लेंटिफ में सू आइदर जहाँ प्रॉपर्टी रहती है वहां पे, या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहते हो, कैरी आउट करते हो बिजनेस। जैसे कि हमारा एक पर्सनल केस है जिसमें प्रॉपर्टी गुड़गांव की है, लेकिन हमने साकेत को जुरिडिक्शन बनाया। वो हमने सूट फॉर रिकवरी फाइल किया, जिसमें क्या हुआ, दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी थी, दो रेंटेड लोग थे, मतलब दो लोगों में दो हस्बैंड वाइफ थे, दो हस्बैंड वाइफ वो थे जिनकी प्रॉपर्टी रेंट करनी थी, जिनको रेंट करनी थी वो भी दो थे। तो इनने एक एग्रीमेंट करवाया था रेंट के लिए, तो 2 लाख रुपए ये रिटर्न नहीं कर रहे, जो क्या था, पर्सनल बॉन्ड था, वेयर एंड टेयर प्रॉपर्टी सामान के यूज एंड उसके लिए। तो 2 लाख रुपए इनका वापस नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी गुड़गांव में, रेंट भी गुड़गांव में एग्जीक्यूट हुआ है, सब कुछ रेंट एग्रीमेंट वगैरह। लेकिन हमने दिल्ली का जुरिडिक्शन इसलिए बनाया क्योंकि जो अभी हमारे प्लेंटिव हैं, ये लोग यहाँ यहाँ के रेसिडेंट हैं, और अपना बिजनेस जो है वगैरह वो सब कैरी आउट करते हैं ये। और जो डिफेंडेंट है वो लोग भी यहाँ अपना एक बिजनेस कैरी आउट करते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी वहाँ की है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यही बता रहे हैं वो। सो थैंक यू, सेक्शन 16 यही था। या और ये सब है इंडियन प्रॉपर्टी जो इंडिया में सिचुएटेड है उसके लिए।